Today we are going to study Standard 8, Chapter number 5, Expansion Formula. आज हम लोग 8वीं क्लास का सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते ये पढ़ने वाले हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस और ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि जो पिछली जमातों के अंदर हमने जो ज़ाब्ते दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को नीचे, वो ज़ाब्ते देखे और उन ज़ाब्तों को हमने मालूम भी किया और उनके ज़रिए से हमने मिसालें हल की। तो ये ज़ाब्ते किस तरह से बनते हैं, इसमें सबसे पहला जो ज़ाब्ता आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी स्क्वायर यानी a जमा बी की दूसरी क़ुव्वत। तो ये ज़ाब्ता इस तरह से बनता है कि उसका जवाब a की दूसरी क़ुव्वत जमा 2a ज़र्ब b जमा b की दूसरी क़ुव्वत यानी a स्क्वायर प्लस 2ab जमा b स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आता है। तो यह आंसर किस तरह से आता है, हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया था तो उस वक्त 4 स्टेप में हमने आंसर को कैलकुलेट किया था, पता किया था। अब हमें यहाँ पे सीखना इस तरह से है कि जब हमें a प्लस बी का स्क्वायर दिया जाए तो इसको हम शॉर्ट तरीके से यानी आसान तरीके से कैसे निकालें, कैसे मालूम करें। तो इसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले हमको a प्लस बी इसको 2 मरतबा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है क्योंकि a प्लस बी की स्क्वायर है। उसके बाद इसको इस तरतीब से सॉल्व करना है कि जो सबसे पहला जो टर्म है, पहला रुकन जो है a, उसका स्क्वायर लिख देना है। दोनों तरफ प्लस की निशानी है, दोनों ब्रैकेट्स में, तो प्लस की निशानी लगा देनी है। फिर उसके बाद जो दूसरा टर्म है b, दोनों ही जानिब, उस b को जमा की निशानी के साथ यानी ऐड कर दें, उसको एक दूसरे से मिला दें, 2 मरतबा उसकी एडिशन कर दें। और फिर जो पहला टर्म है यानी a, तो उसे इस ब्रैकेट से जिसमें b प्लस बी है यानी दूसरे रुकने की जमा है, तो उस ब्रैकेट से उसको ज़र्ब दे 1 मरतबा। फिर प्लस की निशानी करने के बाद वही जो दूसरा रुकन है यानी b, उसकी ज़र्ब कर दे, b ज़र्ब b को b से मल्टीप्लाई कर दे। और फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से मिलेगा। पहले एक स्टेप मिलेगा बीच में और फिर आप डायरेक्टली इस आंसर को पहुंच जाएंगे। विल गेट दिस आंसर। कैसे? a की दूसरी क़ुव्वत यानी a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर मौजूद जो a है उसे दोनों ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ab, फिर से a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab, और आखिर वाला जो टर्म है ये प्लस b का स्क्वायर यानी b की दूसरी क़ुव्वत। अब ये जो यकसा मुशाबा जो अरकान है, इनको मिला लेंगे आप तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, a की दूसरी क़ुव्वत जमा 2ab जमा b की दूसरी क़ुव्वत। तो बच्चों इस तरह की मिसालें हमको हल करनी है, इन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है, लेकिन इन ज़ाब्तों को अब जो हल करना है वो इस तरीके से यानी आसान तरतीब का इस्तेमाल करना है। ओके, यही तरह से हम इस मिसाल को भी हल कर सकते हैं और अपना आंसर निकल सकता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फ़र्क इतना है कि दोनों ब्रैकेट्स में माइनस की निशानी होने की वजह से पहली मर्तबा माइनस की निशानी और दूसरी मर्तबा प्लस की यानी जमा की निशानी आ जाती है। ओके, और अगर हमारे सामने इस तरह से हो a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों की ज़र्ब हो, a जमा बी को a नफ़ी b से ज़र्ब किया जाए, तो इसका जवाब a की दूसरी क़ुव्वत और b की दूसरी क़ुव्वत कैसे आता है, मैं इसी पर से इसको सॉल्व करके आपको बतलाता हूँ कि सबसे पहले पहला जो टर्म है, पहला जो रुकन है, आपको उसका स्क्वायर करके लिख देना है a ज़र्ब a का स्क्वायर। फिर उसके बाद जो पहला टर्म, जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, तो अमल नफ़ी का किया जाएगा, लेकिन बाहर जमा की निशानी लगेगी। जमा की निशानी लगाने के बाद b माइनस b, ठीक है, और फिर इस कॉस को पूरा करके a जो है उसको दोनों से 1 मरतबा ज़र्ब दी जाएगी। अब इस a को ज़र्ब दिए जाने के बाद
यहाँ पर b है प्लस साइन के साथ और यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो बिल्कुल उसी तरह से प्लस एक कॉस में b और ज़र्ब करेंगे उसको दूसरे कॉस में माइनस b के साथ, माइनस b। यानी इसको मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा लेकिन अलामतों के साथ लिखा। अब इसे हल करेंगे हम तो a का स्क्वायर आ जाएगा पहले में शुरुआत में, फिर जमा की निशानी देने के बाद ए बी पहली मर्तबा प्लस ए बी रहेगा और दूसरी मर्तबा माइनस ए बी आ जाएगा, और फिर b को माइनस बी से आप ज़र्ब दो तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। अब इस सेकेंड लास्ट स्टेप में आखिरी से पहले की जो इस मरहले में हम लोग अगर मुशाबा अरकान को देखें तो ए बी 2 टाइम्स है, लेकिन एक ए बी मुस्बित और दूसरा मनफी, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और हमको जवाब मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तौसी हमको हासिल होती है इसकी a प्लस बी और a माइनस बी की। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है ये तीनों ज़ाब्ते का, तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम लोग जो है अपनी मश्की सवालात को हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए एग्जाम्पल्स, ये भी उसी तरतीब पे दिए हुए हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको। देखो x और x का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर जो दूसरा टर्म है 2 और 3 इन दोनों की प्लस की हुई है, और जो पहला टर्म है x उसको उनके साथ ज़र्ब दिया हुआ है, फिर प्लस की साइन, क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है तो प्लस का साइन लगेगा, और फिर दूसरे जो वही सेकंड टर्म है 2 और 3 उनका मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर निकाला गया है x का स्क्वायर, 2 में 3 मिलाए तो 5 और 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ज़र्ब किया तो 2 तिया 6, तो x की दूसरी कुव्वत जमा 5x जमा 6। उसी तरतीब पर यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में y प्लस 4 और y माइनस 3 दिया हुआ है। इनकी साइंस को आपको देखना है, अपोजिट साइन है यानी एक दूसरे के मुखालिफ यहाँ पे निशानियां हैं, अलामतें हैं। तो पहले y को y से ज़र्ब देंगे, y की दूसरी कुव्वत हो जाती है। फिर जैसे कि तरतीब है कि पहला जो 4 है और वो मुस्बित है, दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा यानी प्लस 4, 4 की अलामत यहाँ लगा दी गई और माइनस 3 की अलामत उसके आगे लगा दी गई यानी 4 माइनस 3, और फिर साथ में एक मरतबा इस y को मुश्तरिक करके यहाँ लिखा गया। ओके, इसके साथ यहाँ तो 4 माइनस 3y प्लस 4, यहाँ प्लस 4 आ गया, इंटू माइनस 3 जैसे मैंने किया था, देखो माइनस 3। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर देखो अपनी जगह पे मौजूद है, यहाँ पे y का स्क्वायर, और 4 में से आप 3 माइनस करोगे, इफ यू डू 4 माइनस 3 देन यू विल गेट 1y, और 1y का मतलब होता है y, तो यहाँ पे आ गया y प्लस y, ठीक है, प्लस 1y। उसी तरीके से 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 इंटू 3 करते हो तो आंसर आता है 12, लेकिन 4 पॉजिटिव और 3 निगेटिव तो आंसर आ जाएगा -12, तो यहाँ पे आपका मौजूद है -12। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं। ओके, तो अब इसमें देखो प्रैक्टिस सेट से पहले अगर एग्जाम्पल में हमारे सामने इस तरह की एग्जाम्पल आ जाए कि जिसमें आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं 3/2, 1/2, बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का पैनिक नहीं करना है, बहुत आसान है ये, आपको अपनी तरतीब नहीं बदलनी है। आपको m का स्क्वायर लिखना है, फिर दोनों प्लस एडिशन है तो इसके लिए जमा की निशानी लगानी है, दोनों के बीच जमा का अमल करना है, 3/2 और 1/2 के बीच जमा का अमल करना है। ओके, जमा का अमल कर लिया, उसके बाद ये जो m है इसको आप कॉमन फैक्टर मुश्तरिक करते हो, और मुश्तरिक करके 3/2 और 1/2 की जो जमा है उसके साथ इसको ज़र्ब देते हो, फिर प्लस की निशानी लगाने के बाद इन्हीं दोनों नंबर्स की यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हो। अब देखो m का स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया यहाँ पे, इसी तरीके से 3/2 और 1/2 का हासिल होता है 2, ठीक है, ये 3 को 1 से मिलाएंगे आप तो 4 हो जाएगा, और 2
ये 2 जो है ये कॉमन फैक्टर करके एक मर्तबा लिखा जाएगा। 4/2 आपका जवाब हो जाता है 2। तो इस कॉस का जो हल है, इस ब्रैकेट का जो हल है वो है 2। 2 के साथ m को ज़र्ब दी गई तो जवाब आ जाता है ट्वाइस m। देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस m। और ज़र्ब का जो अमल है उसमें देखो 3 को 1 से ज़र्ब जाएंगी, 3 ज़र्ब 1 करते हैं तो जवाब होता है 3। 3 को लिखा जाएगा न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदे की जगह, और 2 को 2 से ज़र्ब आप देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है आंसर आपका। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो जाता है, और वो 4 को लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा बना m² यानी m की दूसरी कुवत जमा 2m जमा 3/4। ये तौसी है बच्चों, ये तौसी है यानी ये एक्सपेंशन है m प्लस 3/2, ठीक है, इंटू m प्लस 1/2। इस मल्टीप्लिकेशन का ये जो है एक्सपांशन है, उसकी तौसी है। उसी तरीके से माइनस का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर एक, ठीक है, माइनस का एग्जांपल भी आ गया यहाँ पे। इसमें भी तरकीब वही है, x को 2 मरतबा ज़र्ब कर दिए, x का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाए यहाँ पे, ओके, क्योंकि एडिशन का अमल किया जाता है। और -3 -7 दोनों को अपनी अपनी अलामत के साथ लिख दिए कॉस के अंदर, और x को उन दोनों से ज़र्ब कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा बच्चों वो -3 और -7, आपको मालूम है कि माइनस माइनस की प्लस हो जाती है, एडिशन हो जाती है, मिला देते हैं उनको, तो ये -10 हो जाएगा। -10 के साथ x को ज़र्ब दोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो -10x हो जाएगा। ये इतने हिस्से का जवाब, ओके। और आखिर में उसके बाद की स्टेप में -3 को -7 से आपको ज़र्ब देना है। तो यहाँ देखो प्लस की निशानी लगाने के बाद -3 को -7 से ज़र्ब दिया गया है, तो वो अमल भी करके देख लेते हैं। -7 और -3 इन दोनों की ज़र्ब करेंगे आप, तो 7 और 3 को ज़र्ब करें, मल्टीप्लाई करें तो 21 जवाब आता है, लेकिन दोनों माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, तो आंसर +21 होगा, ओके। अब हमारे ये दरमियान का रुकन, ये आखिर का रुकन जिसको मुस्तकिल कहते हैं, और ये हमारा पहला रुकन, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के फिर हमारा एक्सपांशन यानी हमारा तौसी जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ कि x की दूसरी कुवत नफ़ी 10x जमा 21, x² -10x + 21, ओके। नाउ हियर कम्स प्रैक्टिस सेट 5.1, और इसकी हम पहली 3 मिसालें सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहली मिसाल आपके सामने दी हुई है a + 2 और a - 1। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले पहला रुकन a है दोनों तरफ, तो हम बराबर की निशानी करके लिखेंगे, इक्वल टू का साइन करके a का स्क्वायर। फिर आपको पता है कि a का स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा रुकन है और जो इसमें भी दूसरा रुकन है यानी सेकंड जो टर्म है दोनों ब्रैकेट्स के, उन दोनों को पहले प्लस का साइन देते हैं, फिर ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखूंगा मैं 2, और ये -1 है तो इसको अपनी निशानी के साथ लिखूंगा -1। फिर उसके बाद हम ये जो पहला फैक्टर है, ठीक है, जो पहला मुतगय्यर है a, उसको इनके साथ ज़र्ब कर देते हैं। ज़र्ब करने के बाद ये जो +2 है और -1 है, इन दोनों की हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, +2 और उसको ज़र्ब करेंगे -1 के साथ। अब अगली स्टेप के अंदर a का स्क्वायर अपनी जगह पे बाकी रहेगा, a² एज इट इज़। देखो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो +2a आपका जवाब बनता है। -1 को जब a से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आपका जवाब बनता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो अदद या जो हुर्फ है वही के वही जवाब आ जाता है, और साइन उसका वही रहेगा, माइनस का साइन। और यहाँ +2 और -1 की मल्टीप्लिकेशन आप करो तो +2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आंसर तो बनेगा 2, लेकिन एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक मुस्बित दूसरा मनफी, तो जवाब के आगे मनफी, इसलिए -2 या -2। इस
इसमें अगर आप देखें तो पहला टर्म यानी ए स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा गया, और ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं मुशाबा अरकान है यानी सिमिलर टर्म्स है, दोनों में ए मौजूद है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, 1 पावर के साथ। तो इन दोनों का हम लोग प्रॉपर अमल जो है वो कर लेते हैं। कैसे कि 2a प्लस 2a है, उसमें से माइनस a किया आपने, तो 2 मरतबा a है, उसमें से 1 मरतबा a अगर निकाल दोगे तो आपका 1 मरतबा a बचेगा, और वो a कैसा रहेगा, प्लस a, है ना। +2 में से हम 1 माइनस करते तो +1 बचता है, तो इसीलिए +2a में से -1a किया तो +1a हमारा बचेगा। इसका मतलब वी गेट +a और फिर -2, हेंस a + 2 और a-1 इसकी तौसी यानी इसका एक्सपांशन हमारा आंसर मिलता है a का स्क्वायर प्लस a -2। ओके, आप चाहे तो इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, m-4 और m+6, दोनों बिल्कुल सेम तरीके के एग्जाम्पल है, लेकिन देखो क्या अमल किया, यहाँ पे फ्लिप करने का अमल किया। इसमें जो पहला कॉस है उसमें प्लस की साइन है और दूसरे में माइनस की साइन है, यहाँ उल्टा है, पहले कॉस में माइनस और दूसरे में प्लस। कुछ भी चेंज नहीं होगा, अमल अपना उसी तरह से चलेगा कि पहला जो m है दोनों जानिब, ठीक है, तो हम उसको इक्वल टू का साइन देते हैं और m का m से ज़र्ब करके m² लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम -4 है हमारे पास, तो हम प्लस का साइन यहाँ लगाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं -4, और ये +6 है तो प्लस का अमल कर लेते हैं, +6, और साथ में m को मुश्तरिक करके कॉमन करके इसके साथ ज़र्ब करेंगे। फिर उसके बाद -4, तो यहाँ माइनस की निशानी लगा देता हूँ मैं, -4, और उसको ज़र्ब देते हैं +6 के साथ। m का स्क्वायर अपनी जगह पे बाकी रहेगा, m²। अब इनका हल होने के बाद इसकी साइन आएगी यहाँ पे, तो -4m और m को जमा 6 से ज़र्ब देने पर +6m इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी जाएगी, और 4 और 6 की ज़र्ब करें तो 24। अब इस लाइन में हमारे पास मुशाबा अरकान है यानी सिमिलर टर्म्स है, उन पे हम अमल करते हैं। तो सिमिलर टर्म्स में हमको दिया हुआ है -4m और +6m। जब ऐसा अमल आपको दिखाई दे तो बड़े अदद में से छोटा माइनस कर देना, यानी +6m को ऊपर लिख देना और -4m उसमें से कर देना, और फिर आंसर जब निकलेगा तो देखो किस तरह से होगा कि +6m में से जब -4m निकाल दो तो बचते हैं +2m, यानी आखिरी जो जवाब बचता है वो +2m बचता है। तो इसका जो हल है वो +2m आ रहा है। इसका मतलब m² + 2m -24, ओके, -24। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था जिसमें था हमको m-4 और m+6, तो इसका हल m² यानी m की दूसरी कुवत जमा 2m + 2m -24 यानी -24। सेम एग्जाम्पल तीसरे नंबर का है, इसको भी मैं करके दे देता हूँ आपको। तीसरे नंबर के एग्जाम्पल में मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको। पहले p का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस की निशानी देने के बाद ये 8, फिर ये -3, फिर उसके बाद साथ में उनके p लिख देते हैं, फिर प्लस की निशानी 8 की और 8 कॉस में ज़र्ब करके -3 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन। p का स्क्वायर अपनी जगह पे लिखे, फिर उसके बाद 8 को p से ज़र्ब दे तो +8p हमारे पास आ जाएगा। 3 और p का ज़र्ब 3p बनता है, माइनस की निशानी तो -3p बनेगा, जमा और नफ़ी यानी मुस्बित 8 और -3 की ज़र्ब जो है उसका जवाब मनफी में आएगा, 8 × 24 24। अब
मुशाब अरकान है 8p और मनफी 3p, दोनों में p 1 पावर मौजूद है, तो इसलिए 8p मुस्बित है, प्लस है, उसमें से आसानी से आप 3p को निकाल सकते हैं। तो 8 मरतबा p है, 3 मरतबा p उसमें से निकाल दो। 8 टाइम्स p में से 3 टाइम्स p निकालने पर हमें 5 टाइम्स p मिलता है, यानी प्लस 5p। तो आंसर हमारा बनता है p स्क्वायर यानी p की दूसरी कुवत जमा 5p 5p मनफी 24 यानी -24। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम p प्लस 8 इंटू p माइनस 3 का एक्सपेंशन करें कि तौसी करें, तो p की दूसरी कुवत जमा 5p नफी 24, ये हमको आंसर हासिल होता है।